नमस्कार दोस्तों आज हम प्राचीन इतिहास के 50 क्वेश्चन उठाए हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप शुरू से लास्ट तक बने रहते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन जितना प्राचीन इतिहास की बनता है वो सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि कुछ दिनों से हम क्लास नहीं ले रहे थे किसी कारणवश, अब रेगुलर क्लास हम लेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। इसी पे आप लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल को आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है और सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा चैनल भी ग्रोथ करे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सावधानी से आप भी अपने लगाइएगा। आप लास्ट में बताइएगा कितना क्वेश्चन आपने आंसर किया। जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं वो अपना कमेंट जरूर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस। ये रिवीजन के तौर पे लिए हैं दोस्तों, और जिसको नहीं आएंगे वो अपना याद करेंगे। एक क्वेश्चन को हम 2-3 बार जरूर रिपीट करेंगे जैसे क्लास में ही आपको लगे कि हाँ याद हो गया। तो पहला क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा इसको कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं थोड़ा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, और ये अमृतसर में हुए थे। और इसमें पूछे जाते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पर किसने ऑर्डर दिया था? तो जनरल डायर ने दिए थे। काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून किसे कहा जाता है या किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। ये 1857 की क्रांति जो हुई थी दोस्तों, ये कहाँ से कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को क्रांति हुई थी। और यही समझिए हमारे आज़ादी की जो ओर गया है इसी क्रांति से शुरू हुआ है। और ये क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से, यानी कि यूपी के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला से शुरू हुई थी 1857 क्रांति। पूछी जाती है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई है? तो वो हुई है मेरठ से शुरू हुई है। और किसके कारण, मतलब क्यों हुआ है? तो इसमें बहुत सारी, मतलब ये सिंपल सी भाषा में समझिए कि कारतूस, गाय की चमड़ी की कारतूस बनाया जाता था, बम बनाया जाता था और उसको मुंह से खोल करके फेंकने के लिए बोला जाता था, जिसको ये मंगल पांडे ने साफ इनकार कर दिए थे कि हम, हमारे देश में तो जानते ही हैं कि हमारे हिंदू धर्म में गाय माता को कितनी दर्जा दी जाती है। तो उसकी छाल को और इस कारतूस में, यानी कि कारतूस बम में लगाया जाता था और उसको मुंह से घींच करके फेंका जाता था, जिसके विरुद्ध में ये मंगल पांडे ने बोले कि हम इस नहीं करेंगे, ऐसा मुंह से नहीं फेंकेंगे, जिसके कारण ये क्रांति हुई थी 1857 में। और कहाँ से हुए थे? तो ये हुए थे मेरठ से शुरू हुई थी। और कब हुए थे? तो 10 मई 1857 ईस्वी से शुरू हुई है, 10 मई 1857 को। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो कुंवर सिंह। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो कुंवर सिंह थे 1857 की क्रांति का नेता। और ये समझिए हर स्टेट में शुरू हो गया था। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम था, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम इसका राइट आंसर होगा, फोर्ट विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो ये 1911 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1911 ईस्वी में। और ये कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। कब हुआ था इसका निर्माण? तो 1911 में। ये इंडिया गेट वो कहाँ है? दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, दामिन एको क्या था? दामिन एको क्या था? तो ये एक भूभाग थे, ये एक भूभाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो ये बंगाल में लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। और क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1905 में हुआ था और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। जब दिल्ली दरबार लगा था दिल्ली में, तब 1911 को बंगाल विभाजन का जो 1905 में लागू किए गए थे उसको रद्द कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो याद रखिएगा 1911 में, दिल्ली दरबार लगे थे तब। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऐसे पूछते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है? अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो लॉर्ड वेलेस्ली से। किससे संबंधित है? तो लॉर्ड वेलेस्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? विद्रोह थोड़ा गलत लिखा गया है। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था, या विद्रोह बोलिए। व्यापक गत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापक गत का के सिद्धांत का संबंध किससे है? ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी से संबंध है व्यापक गत के सिद्धांत। और एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि भारत में पहली बार
रेलवे कब स्टार्ट हुआ था, मतलब कब चालू हुआ था, तो 1853 ईस्वी में हुआ था। और किसके समय में हुआ था, तो इसी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। ये भी क्वेश्चन पूछता है तो कि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके समय में भारत में रेल चालू हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राबिया कौन सी संत थी, राबिया कौन सी संत थी, तो रहस्यवादी, कौन सी संत थी, रहस्यवादी। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता की देश का यात्री था, मतलब किस देश का यात्री था, मोरक्को की। अबलुद्दीन किसके साथ भारत आया था, महमूद गजनी के साथ भारत आया था अबलुद्दीन। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो सिंधु और कान्हू। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो सिंधु और कान्हू संथाल विद्रोह का नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है, हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है, तो ये विजयनगर। इसकी स्थापना किसने किया, तो हरिहर बुक्का और दोनों भाई थे, उसी का नाम था। ये हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है, तो विजयनगर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा, तो राय, अपने आप को क्या कहा, राय, कृष्णदेव राय। आप लोगों को मालूम ही होगा कृष्णदेव राय। तकवंदी किसका जन्म स्थान है, तकवंदी किसका जन्म स्थान है, तकवंदी यानी कि ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है, तो नानक का, गुरु नानक का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था, तो रामानंद ने। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन माने भक्ति के प्रति सबको मतलब उत्तेजना बढ़ाना, मतलब सब भक्ति करे, इसके प्रति भक्ति का मतलब अच्छा हो, सब लोग भक्ति करे, इसके जागरूकता कौन है, तो रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस वर्ष दिन ए इलाही धर्म चलाया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में हम इसको लगभग समझिए CGL SSC CGL और CHSL में भी देखे थे इस क्वेश्चन को। अकबर ने किस वर्ष दिन ए इलाही धर्म चलाया था, तो 1582 में दिन ए इलाही धर्म। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछे जाते हैं कि दिन ए इलाही धर्म को किसने चलाया था, ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, तो अकबर ने चलाए थे। कब चलाए थे, तो 1582 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, स्थापत्य काल का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था, तो शाहजहां के काल में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का। ये हम थोड़ा देर पहले ही बता दिए थे कि और ये दोनों भाई थे, ये दोनों अपने भाई थे, सगे भाई, और इसी ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, हरिहर और बुक्का मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं, गोपुरम से आप क्या समझते हैं, तो मंदिर का प्रवेश द्वार है, इसी का नाम है मंदिर के प्रवेश द्वार को ही गोपुरम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था, अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था, टोडरमल। अकबर का वित्तीय मंत्री कौन थे, टोडरमल। एक बात बता दें दोस्तों, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसमें हमने ऑप्शन नहीं दिया है, डायरेक्ट हम ये रिवीजन के तौर पे उठाए हैं। जिसको आते हैं वो उसका रिवीजन हो जाएगा और जिसको नहीं आते हैं वो अपना याद कर सकते हैं। और हम इतना आराम से बता रहे हैं, इतना आराम से समझा रहे हैं, इतना आराम से पढ़ रहे हैं ताकि सबको समझ में आ जाएगा और क्लास देखने के ही मात्र आप लोग को याद आ जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि ऑप्शन नहीं दिया है तो ये दिक्कत होता है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन हमने टाइप किया है जो रिवीजन के तौर पर। ये हर एक क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन इसमें हम लिए हैं, मोटा मोटी इसमें टोटल 50 क्वेश्चन लिया गया है, जो किसी न किसी एग्जाम में आप लोग देखते ही समझिएगा कि किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछने वाला और पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन पूछा गया है, MTS में, CPU में, SSC-DD में कई क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था, तो अकबर ने। और आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन पहले लिखा रहता है या प्रथम रहता है तो क्वेश्चन बनने का बहुत चांस होता है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था, ये भी पूछता है, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। जिसमें कौन विजय हुआ था, मतलब कौन जीते थे, तो बाबर ने जीते थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये अजमेर में स्थित है, राजस्थान के अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी, कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी, तो हस्तिनापुर। कुरु नगर की राजधानी कहाँ थी, कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी, तो हस्तिनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी पूछा गया है। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ, तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ, तो ये अशोक के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था, अशोक के समय में। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना के पूछते हैं दोस्तों कि अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी, तृतीय या चतुर्थ या द्वितीय, तो तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आईना ए अकबरी एवं अकबरनामा किसकी रचना है? आईना ए अकबरी ये अकबरनामा किसकी रचना है? तो ये रचना है अबुल फजल की। किसकी रचना है? अबुल फजल की। और ये अकबर के दरबार में रहते थे और ये कवि है जो अकबरनामा और आईना ए अकबरी अकबर के बारे में बताया गया है इस रचना में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन